क्या आपको पता है एक ऑथर अरुंधति रॉय नक्सली के साथ दिखी, फिर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में नजर आई, और तो और वो यासीन मलिक के साथ देखी गई, जिसने कश्मीर को इंडिया से अलग करने के लिए न जाने कितनी साजिशें रची। पर 14 साल बाद क्रिमिनल केस चलने के पीछे का असली कानूनी खेल क्या है? क्यों सरकार ने उन पर राजद्रोह यानी सेडिशन के बजाय युवापा लगाया? चलिए आज इस पूरे केस के सारे चिट्ठे खोलते हैं। पहले पर्दा उठाते हैं 21 अक्टूबर 2010 के उस सेमिनार से जिसका नाम था आजादी द ओनली वे। न्यू दिल्ली में हुए इस इवेंट में अरुंधति रॉय ने कश्मीर पर एक ऐसी स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर कभी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं था। इस भाषण के बाद पूरे देश में आग लग गई और सुशील पंडित के नाम के एक एक्टिविस्ट की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उन पे एफआईआर दर्ज की। अब समझो असली कानूनी ट्विस्ट। 2010 की इस एफआईआर में सबसे बड़ी धारा थी आईपीसी सेक्शन 124A यानी सेडिशन, राजद्रोह। लेकिन बॉस, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में एक लैंडमार्क जजमेंट के तहत सेडिशन लॉ के उस पर पूरी तरह स्टे लगा दिया। अब अगर सरकार सेडिशन के तहत आगे केस बढ़ाती तो कोर्ट उसे तुरंत खारिज कर देता। इसीलिए अथॉरिटीज ने एक बहुत मास्टर लीगल मूव किया। उन्होंने सेडिशन को साइड करके युवापा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 45 के तहत प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे दी, क्योंकि युवापा एक एंटी टेरर और अनलॉफुल एक्टिविटी का कानून है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं है और इसमें फंसते ही बेल यानी जमानत मिलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। लेकिन क्या ऑथर के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) आजादी देता है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 साफ कहता है कि अगर आपकी स्पीच से देश की सोवर्जिनिटी पर आंच आए तो आपको भाषण देने की कोई आजादी नहीं है। अब कोर्ट में यही लड़ाई होगी कि 14 साल पुरानी स्पीच सच में देश के लिए खतरा थी या ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल है, क्योंकि बॉस कानून के हाथ लंबे होते हैं और जब वो 14 साल बाद भी पीछे पड़ते हैं तो सॉलिड लीगल स्ट्रेटेजी के साथ ही आते हैं। फाइनल फैसला हमेशा सबूतों के दम पर कोर्ट ही करेगी। आपको क्या लगता है, क्या आजादी के नाम पर देश के खिलाफ बोलना सही है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताओ और ऐसे ही बड़े बड़े चिट्टे खोलने वाले कानूनी ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करो लीगल इक्विटी को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।